बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना। चलो मैं पहले यहाँ पर लिख दूँ, बीच में सही लिखा रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है ना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल लो, एजियोट्रॉप बोल लो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल है ना। यस आयुष्मान, संदेशा भी आ गई। गुड इवनिंग बेटा संदेशा। श्वेता गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जल्दी आ जाओ जल्दी। अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चीज इसको पढ़ने से पहले एजियोट्रॉप बोलो या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलो या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलो, आज का टॉपिक यही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ज्योति। बेटा ये चैप्टर आयुष्मान बड़ा है, अभी तो स्लो पढ़ाना पड़ेगा। आयुष्मान स्लो पढ़ाना पड़ेगा बेटे, ठीक है। बस अब इसके लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक बेटा, एक चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या चीज ज्यादा होती है। एक चीज याद कर लो पहले तो, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है? पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन है, एबी इंटरेक्शन, वो वीक हो जाती है। एबी इंटरेक्शन वीक हो जाती है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके पीछे रीजन होता है ए बी जो होता है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है। तो मैं आपको पहले से सिखा के चलता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। आज आप समझेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। जनरली जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उन्हें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी बोला जाता है। और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं ना, नेगेटिव डेविएशन होते हैं ना, नेगेटिव, इसका मतलब है ए और बी का मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो जो वेपर प्रेशर होता है, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये वाला जो केस आते हैं बेटा, इसको हम लोग मैक्सिमम, इसके जो एग्जांपल है वो इसमें आते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसके एग्जांपल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है, ठीक है। तो पहले कुछ चीज आज मेमोराइज कर लेते हैं, पहला मेमोराइज ये कर लेते हैं। इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन वालों को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है। कुछ एग्जांपल भी पहले याद कर लेते हैं। इसके अंदर जो मैं एग्जांपल आज डिस्कस करूंगा एजियोट्रॉप पढ़ाने के लिए, वो करूंगा C2H5OH प्लस वाटर, है ना। इसके अंदर जो मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा वो करूंगा HNO3 प्लस वाटर,
इसके अंदर जो मैं एग्जांपल हम लेके काम करेंगे वो है HNO3 प्लस वाटर, और इसके अंदर जो एग्जांपल हम लेके काम करेंगे वो है C2H5OH प्लस वाटर। इसके अंदर ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। पहले इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जहां पर ए और बी का इंटरेक्शन वीक हो जाए, ए और बी का इंटरेक्शन वीक होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। नेगेटिव डेविएशन में मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे रखते हैं। और इसका एग्जांपल HNO3 प्लस वाटर है। बेटा आज एजियोट्रॉप को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग एजियोट्रॉप को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपको मालूम है जब मैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज बताता हूं तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं लिक्विड फेज में बताता हूं, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो वो मैं किससे बताता हूं जरा याद करो, x से x भी है ना। मोल फ्रैक्शन जब मैं लिक्विड फेज में बताता हूं तो मैं x से और x भी बताता हूं, और जब मैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताता हूं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो मैं YA और YB से बताता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। तो मोल फ्रैक्शन जब भी लिक्विड फेज से बताते हैं ना, मोल फ्रैक्शन जब भी लिक्विड फेज से बताते हैं तो XA और XB से बताते हैं, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताते हैं तो YA और YB। भाई जिस तरीके से कंपोजिशन लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन होती है वो XA और XB होती है, और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होती है जब उनकी वेपर्स बनेंगी तो उनकी कंपोजिशन YA और YB होगी। लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो XA और XB है, और मोल वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो YA और YB है। समझ गए? इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए पहले से बता दिया। तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज, है ना। कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, है ना। तो कंपोजिशन वेपर फेज में YA YB, और कंपोजिशन लिक्विड फेज में XA XB, कंपोजिशन लिक्विड फेज में XA XB, और कंपोजिशन वेपर फेज में YA YB। ठीक है बेटा। कंपोजिशन लिक्विड फेज में, कंपोजिशन लिक्विड फेज में XA XB, और कंपोजिशन वेपर फेज में YA YB। बेटा इधर सुनो, उससे पहले देखो मैं आपको कुछ एक चीज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बता दूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, वो मेथड बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा इसमें सुनो मेरी बात, मान लो दो लिक्विड, मान लो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है, मैं आपको बता दूं इस तरीके का कुछ सेटअप होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2 में पढ़िएगा डिस्टिलेशन मेथड, उसमें एक ये सिंपल डिस्टिल डायग्राम बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। ये डिस्टिलेशन का सेटअप है। मान लो इसमें दो लिक्विड है ए और बी, ये कंडेंसर है, इसमें दो लिक्विड है ए और बी, इसमें दो लिक्विड है ए और बी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है दो लिक्विड कंपोनेंट को बेटा सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है किसके बेसिस पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, उसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। इसमें क्या करते हैं, मान लो दो लिक्विड है, मान लो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, दो लिक्विड का मिक्सचर है C2H5OH और प्लस वाटर, है ना। इन दोनों को मुझे अगर सेपरेट आउट करना होगा तो C2H5OH का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड,
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं इस लिक्विड का मिक्सचर को अगर मैं हीट करूं, अगर मैं इस लिक्विड मिक्सचर को नियरली इस टेम्परेचर पे हीट करूं तो किसकी वेपर्स बनेंगी? अल्कोहल की वेपर्स बनेंगी, और अल्कोहल की वेपर्स इस कंडेंसर में जाके यहाँ पे ठंडा होकर कलेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वाटर की वेपर्स नहीं बनेंगी, बट वाटर की वेपर्स ही बनेगी, बट वो कम बनेगी। बेटा क्या होता है, जो जिसकी वेपर्स ज्यादा बनेगी इसका मतलब वो हल्का ज्यादा है, जो हल्का ज्यादा है वो ज्यादा ऊपर जाएगा, जो ज्यादा ऊपर जाएगा वो यहाँ इकट्ठा कर लिया जाएगा। बेटा दोनों को मैंने गर्म किया तो जो हल्का, मतलब हल्का इसका मतलब है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो भारी है उसका मतलब वो नीचे रहेगा, और जिसका जो ज्यादा वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को हम यहाँ कलेक्ट करके कंडेंसर मतलब कंडेंस करके यहाँ लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे। मेरी बात समझे आप? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो लिक्विड्स को कंपोनेंट को सेपरेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। हमने यहाँ दो लिक्विड ले लिए ए और बी, दोनों का मिक्सचर ले लिया है, जैसे मैंने अल्कोहल और वाटर ले लिया, इन दोनों कंपोनेंट को मैं अलग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। तो बताओ इसमें किसकी वेपर्स ऊपर ज्यादा बनेगी, किसकी वेपर्स ऊपर ज्यादा बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगी ना, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में कम होगी ना। सुनी नहीं रहे हो? मेरी बात समझो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें यहां पर दोनों की वेपर्स बनेंगी, दोनों की। मान लो अगर मैं इस कंटेनर को इस तरीके से ले रखा है तो यहां दोनों की वेपर्स बनेंगी, अल्कोहल की भी वेपर बनेगी, वाटर की भी वेपर बनेगी। लिक्विड फेज में भी कुछ कंपोजिशन होगा, वेपर फेज में भी कुछ कंपोजिशन होगा। बताओ वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अल्कोहल और वाटर को अगर मैं गर्म करूं 78 पे तो अल्कोहल बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो यहां पर अल्कोहल की वेपर्स ज्यादा बनेगी क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वेपर प्रेशर ज्यादा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसका वेपर प्रेशर कम है तो उसकी वेपर्स कम बनेगी। तो यहां पर वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? अल्कोहल की। फिर हम उसको इस लिक्विड इस मिक्सचर को यहां पर इन वेपर्स को यहां कलेक्ट कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, यहां एक लिक्विड मिल जाएगा। उस लिक्विड में कौन ज्यादा होगा? यहां जो मिक्सचर मिलेगा उसमें कौन ज्यादा होगा? अल्कोहल ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। फिर इसको इस मिक्सचर को फिर से लेकर फिर गर्म करेंगे। इस मिक्सचर को दोबारा, ये प्रोसेस बार-बार रिपीट किया जाता है, ये प्रोसेस बार-बार रिपीट किया जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप खुद सोचो, अगर मैं एक अल्कोहल और एक वाटर ले लूं और उनके मिक्सचर को गर्म करूं तो इसमें अल्कोहल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, क्योंकि वो हल्का है। जो हल्का है वो ऊपर ज्यादा जाता है, जो भारी है वो नीचे रह जाता है। तो यहां पर कौन हल्का है? मतलब जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कम वेपर्स बनाएगा। यहां पर उन वेपर्स को ठंडा करके यहां लिक्विड ऑब्टेन कर लेंगे। उस लिक्विड के अंदर अल्कोहल ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। दोबारा से उसका फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, दोबारा से फिर करेंगे, फिर ऑब्टेन करेंगे। ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों लिक्विड को हम सेपरेट ना कर लें, इन दोनों लिक्विड को सेपरेट ना कर लें। यहां ये समझाना था। जनरली बच्चों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं मालूम होता है क्योंकि 11th का एक टॉपिक है डिस्टिलेशन में, उसमें लिक्विड्स को अलग करने का 3-4 तरीके दे रखे हैं। तो उसमें एक तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पर हम दो लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से। अब ये बताओ, अल्कोहल और वाटर को ले लूं तो क्या अल्कोहल और वाटर की को मैं लूं और मैं गर्म करूं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके कम वेपर बनेंगे। तो जब आप वेपर फेज में कंपोजिशन मेजर करोगे तो इसमें अल्कोहल का कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगा और वाटर का कंपोजिशन वेपर फेज में कम होगा, क्योंकि अल्कोहल के वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है और वाटर के वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है। और जब ऐसा है तो ये दोनों वेपर से कलेक्ट होंगी, कंडेंस होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर इस लिक्विड को फिर से ऐसा ही प्रोसेस करेंगे बार-बार, और ये तब तक करेंगे जब तक ये दोनों लिक्विड सेपरेट आउट ना हो जाए, जब तक ये दोनों लिक्विड सेपरेट आउट ना हो जाए। जल्दी बोलो, जब तक ये दोनों लिक्विड सेपरेट आउट ना हो जाए।
बताओ। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो मेथड है जिसमें हम दो लिक्विड को ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। बस सिर्फ यहाँ समझने का मतलब था, या इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब भी पूछा जाए तो समझ जाइएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप इनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, दो लिक्विड्स को आप अगर सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बेटा होता क्या है, वो एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें बीड्स होती हैं बहुत सारी, और वो ये आपको एनसीईआरटी 11th में मिलेगा टॉपिक। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दो लिक्विड कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, उनको अगर आप सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें हम उन दोनों लिक्विड को हीट करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर्स ज्यादा बनते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसके वेपर्स कम बनते हैं। फिर इनको कंडेंस करके यहाँ लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर इस मिक्सचर को दोबारा फिर गर्म करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स फिर ज्यादा बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर फिर कम बनेंगे, फिर ऑब्टेन करेंगे। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक दोनों लिक्विड सेपरेट आउट ना हो जाए। आप बोलो, जब तक दोनों लिक्विड सेपरेट आउट ना हो जाए। जरा बताओ बेटा, यहाँ पर मैं सिर्फ ये इतना बताना चाहता था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक मेथड है दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने का, है ना, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उन दो लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका है। सुना ध्यान से। अब मैं आपको एजियोट्रॉप का मतलब समझा रहा हूं, समझना। एजियोट्रॉप के बारे में सबसे पहले, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब मालूम है? बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, और दोनों लिक्विड होते हैं। इसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं। पहली बात तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट एप्लीकेबल है, प्लीज नोट डाउन। ये पहली बात तो ये बाइनरी सॉल्यूशन का। अच्छा, कोई भी दो लिक्विड को मिलाने से, सुन रहे हैं, वो कभी भी एजियोट्रॉप नहीं मिलता। उसके अंदर जो कंपोजिशन होती है बेटा वो फिक्स्ड होती है। एक फिक्स्ड कंपोजिशन में इन दोनों लिक्विड को मिलाना पड़ता है, तभी ये एजियोट्रॉप बनाएंगे। फिक्स्ड कंपोजिशन में मिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंपोजिशन में दो लिक्विड को मिला लेंगे तो वो एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन कर देंगे। एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड। कोई भी दो लिक्विड को मिलाने से आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते, उनके अंदर उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। पहली बात ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। नोट करो, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। थर्ड, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। अब एक चीज समझना, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, बट जो इनका मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होगा और एक कांस्टेंट होगा। मतलब आप मेरी बात समझो, बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है, एक लिक्विड ए है, मान लो एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, सही है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बी है, और इनका जो मिक्सचर है, लिक्विड ए और बी का जो मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है सी। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। एक लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है जैसे मान लो ए, और एक लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है बी, और इसका जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। तभी तो इसे कांस्टेंट बॉइलिंग, मान लो एक लिक्विड अलग टेंपरेचर में बॉईल होता है, दूसरा लिक्विड अलग टेंपरेचर में बॉईल होता है, दोनों को मिक्स कर दूं और वो बॉईल होगा एक फिक्स टेंपरेचर पे, कांस्टेंट टेंपरेचर पे, उसी को बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसा कंपोजिशन जिसमें दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, बट उनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, उसको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहली बात समझो, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड होते हैं, इनके अंदर कंपोजिशन फिक्स है। मतलब किसी भी दो लिक्विड को मिलाने से ऐसा नहीं है कि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएंगे, उनके अंदर उनकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है।
आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? एक लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, एक लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, और दोनों को मिला दो तो दोनों एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों के मिक्सचर का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसको बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, है ना। फोर्थ, और जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है they are cannot be separated by azeotropic mixture cannot be separated by fractional distillation, उनको fractional distillation से separate नहीं किया जा सकता, उनको fractional distillation से separate नहीं किया जा सकता, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, जहां एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इनके अंदर कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है मिक्सचर का। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये होता है कि जिस कंपोजिशन में लिक्विड फेज में मिलते हैं उसी कंपोजिशन में वो वेपर फेज में मिलते हैं, जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में मिलते हैं उसी कंपोजिशन में वो वेपर फेज में मिलते हैं, जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में मिलते हैं उसी कंपोजिशन में वो वेपर फेज में मिलते हैं। अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगी तो ऐसे लिक्विड को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। भाई जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में मिल रहे हैं उसी कंपोजिशन में अगर वो वेपर फेज में मिलेंगे तो कंपोजिशन वेपर फेज में भी वही रहा, तो जब आप उन्हें कंडेंस्ड करेंगे और दोबारा से लिक्विड फेज में लेकर आएंगे तो दोनों की कंपोजिशन तो सेम ही है, तो फर्क क्या आया? फिर कैसे सेपरेट होंगे? भाई जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में थे अगर उसी कंपोजिशन में वो वेपर फेज में होंगे और उन वेपर्स को आप जब ठंडा करोगे तो उसी कंपोजिशन में वो लिक्विड में मिलेंगे दोबारा से, तो वो दोनों लिक्विड कभी भी सेपरेट आउट हो ही नहीं सकते। ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो बाइनरी सॉल्यूशन है जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, इनके अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में मिलेंगे उसी कंपोजिशन में वो वेपर फेज में मिलेंगे, और जब कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज की सेम होती है तो ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे कंपोनेंट्स को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहां वर्क करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहां वर्क करता है, सुन रहे मेरी बात? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहां वर्क करता है जहां लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर ना हो, जहां लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर ना हो, वहां उन दोनों लिक्विड को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहां आप दोनों लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाया है, या एजियोट्रोप पढ़ाया है, या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पढ़ाया है। उसके अंदर क्या होते हैं? एजियोट्रोप होते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, और दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। इनके अंदर इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है इस मिक्सचर का, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते। उसका रीजन है उनकी जिस कंपोजिशन, जो कंपोजिशन उनकी लिक्विड फेज में होगी वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होगी। जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में जिस कंपोजिशन में मिल रहे होंगे उसी कंपोजिशन में वेपर फेज में मिलेंगे, तो आप ऐसे लिक्विड को कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है लिक्विड फेज की जो कंपोजिशन है वो वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? मुझे एक चीज बताओ, वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जब आप वेपर फेज में कंपोजिशन मेजर करोगे तो लिक्विड फेज के कंपैरिजन में वेपर फेज में कंपोजिशन उसकी ज्यादा होगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके वेपर फेज में वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, वो ज्यादा मिलेगा आपको वेपर फेज में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कभी भी वेपर फेज में कंपोजिशन मेजर करनी हो तो वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और उसके वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वो वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा, वो वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा। तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं।
एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कहानी बताना चाह रहा था। एजियोट्रॉप एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक दोनों लिक्विड, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है, सुन रहे हैं। दूसरा, इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, मतलब ऐसा नहीं कि इन लिक्विड को किसी भी कंपोजिशन में हम मिक्स कर दोगे तो वो क्या बना लेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेंगे। और दूसरा, तीसरा पॉइंट ये है कि इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। और जो चौथा पॉइंट है कि ऐसे मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस पे जो कंपोजिशन उनकी लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है। जो कंपोजिशन उनकी लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप वहां सेपरेट कर सकते हैं जहां लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन से अलग हो। वेपर फेज की कंपोजिशन उसकी ज्यादा होगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मुझे इतना बताइए, पहले इतना बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। तो क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर है? क्या एजियोट्रॉप की आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं? एजियोट्रॉप एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं। एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। एजियोट्रॉप एक ऐसा मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन वेपर फेज में होती है। आप मुझे मैसेज करके बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहां लगता है जहां लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन के बराबर ना हो। ऐसे केसेस में आप उन दोनों लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी भी नहीं बता रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी। अरे हाँ ना तो बोला करो। इतना तो क्लियर होगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना, समझना है सिर्फ। अच्छा ये बताओ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपोजिशन, अब मान लो जैसे सुनो, बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं आपको एक लिक्विड ए दे दूं और उसका वेपर प्रेशर दे दूं पी नॉट ए की वैल्यू दे दूं 750 mm, और एक लिक्विड बी दे दूं और उसका वेपर प्रेशर दे दूं पी नॉट बी 700 mm, तो मुझे ये बताओ कि वेपर फेज में किस लिक्विड की कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में किस लिक्विड की कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में किस लिक्विड की कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर फेज में किस लिक्विड की कंपोजिशन ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, एक ही, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा। समझ गया? तो वेपर फेज की कंपोजिशन इस बात पर डिपेंड करती है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। और अगर ऐसा मिक्सचर आ रहा है जिसमें जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में, जैसे मान लो लिक्विड फेज में किसी की कंपोजिशन XA की 0.4 है और YA की जो कंपोजिशन आ रही है वो 0.5 है, और XB की जो कंपोजिशन है वो 0.6 है, और YB की जो कंपोजिशन है वो 0.5। सही है? समझो, यहाँ कंपोजिशन जो वेपर फेज में है और जो लिक्विड फेज में वो कंपोजिशन अलग अलग है। लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन से अलग अलग है, और जब लिक्विड फेज की कंपोजिशन वेपर फेज की कंपोजिशन से अलग अलग होगी तो ऐसे लिक्विड को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हो। ऐसे लिक्विड को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हो। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर आप उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है। जो कंपोजिशन उनकी लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है। XA और XB is the composition in the liquid phase, YA and YB are the composition in the vapor phase. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता? क्या इस क्वेश्चन का आंसर मालूम चल गया? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? उसका आंसर ये है कि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है।
जल्दी बोलो बच्चों। जल्दी बोलो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में या एजियोट्रॉप में क्यों उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होती है वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में होती है। ऐसे लिक्विड कंपोनेंट को हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते। समझे नहीं समझे? ऐसे कंपोनेंट्स को हम कभी भी, ऐसे मिक्सचर को हम कभी भी किसके बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते? बोलो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है, एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब समझना है बिल्कुल ध्यान से। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है, एक को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है। सुन रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है, मैं समझा दूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है नेगेटिव डेविएशन। आप बोलो पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन ए और बी के बीच में क्या हो जाता है? पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में ए और बी के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरेक्शन वीक होगा, इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस केस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होगी, वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होगी, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दो तरीके के एजियोट्रॉप होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ए और बी मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाता है, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है ऐसे मिक्सचर का, और इनका वेपर प्रेशर कम होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैंने क्या बोला था? किसी भी कंपोजिशन को आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोल सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। याद करो मैंने शुरुआत में बताया था, इथेनॉल एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर। इसकी परसेंटेज होती है उसके अंदर 95, इसकी परसेंटेज होती है 5%। आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। इस लिक्विड, इस मिक्सचर का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं होगा, सुनो, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना होता है? C2H5OH का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, इसीलिए इसको बोला गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसका पूछे रीजन बता तो रहा हूं, मैंने बोला था इन दोनों का, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लिख लेना कॉपी में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है प्यारे बच्चों, समझे? इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला जाता है, नोट कर लो, जल्दी से बताओ कोई डाउट है? इसको मिनिमम बॉइलिंग, मैंने क्या बोला था? कंपोजिशन फिक्स होती है। अगर आप सोचो कंपोजिशन फिक्स होती है, अगर आप ये सोचो कि अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दोगे तो ये कोई
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो आपका आंसर गलत है। ये कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। फिक्स्ड कंपोजिशन में होना चाहिए। 95% इथेनॉल होना चाहिए, 5% वाटर होना चाहिए। 95% इथेनॉल होना चाहिए, 5% वाटर होना चाहिए। 95% इथेनॉल होना चाहिए, 5% वाटर होना चाहिए। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल नहीं होगा, ये उससे कम पर होगा, कम पर होगा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम पर बॉयल होगा ये, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो एग्जांपल है वो है HNO3 एंड वाटर। इसमें जो कंपोजिशन है HNO3 की वो है 68% और बेटा वाटर की जो कंपोजिशन है वो है 32%। इस लिक्विड को अगर आप मिक्स करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के पॉइंट से ज्यादा होगा। इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। इसके अंदर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का। इसके केस में इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। इसीलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। शायद मुझे यहां तक याद है HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो मिक्सचर आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। जो मिक्सचर आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। सुना नहीं सुना? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, नाम क्यों पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? जिन दोनों लिक्विड को आपने मिक्स करके एजियोट्रॉप बनाया उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस केस में जिन दोनों लिक्विड को आपने मिलाया है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए बोला जाता है इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, वो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? उस बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। और वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटरेक्शन वीक है। भाई बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा इसलिए है क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन वीक है। इसमें इन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे हो गया? रीजन है क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग है। दोनों को मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग, दोनों को मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग। जरा समझो क्या बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक। ए और बी के बीच का इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस केस में ऐसे मिक्सचर को जब आप बॉईल करेंगे तो वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल होगा। सही है? और अगर आपने नेगेटिव डेविएशन का मिक्सचर बनाकर आपने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया तो वहां उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल याद कर लोगे? इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मेरी बात नहीं समझे? इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। This is minimum boiling azeotrope, this is maximum boiling azeotrope. बात समझो? Minimum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope. याद हुए? एग्जांपल याद हुए? वेरी गुड बेटा। कौन कौन बच्चे कुछ तो रिप्लाई कर दो। क्लियर है? महेंद्र राठौर कह रहा है, श्वेता भी कह रही है क्लियर है। एग्जांपल याद हो गए? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव। एग्जांपल याद हो गए? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। आपको मैंने क्या सिखाया था शुरुआत में? याद करो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसमें कंपोजिशन फिक्स होती है। ऐसे कि इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दिया तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। नहीं बनेगा बेटा। इसके अंदर 95% इथेनॉल होना चाहिए, 5% वाटर होना चाहिए। सही है? नेगेटिव डेविएशन के अंदर 68% HNO3 होना चाहिए, 32% वाटर होना चाहिए। इस कंपोजिशन को, ये कंपोजिशन फिक्स होती है, इसी कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसी कंपोजिशन को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आया? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें दो बाइनरी कंपोनेंट्स होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, ए भी लिक्विड होता है, बी भी लिक्विड होता है। इनका अंदर जो है कंपोजिशन फिक्स होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। और ऐसे मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में मिलेगी वही कंपोजिशन उनकी वेपर फेज में मिलेगी, और जब कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज की सेम हो जाती है तो ऐसे कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वर्क कहां करता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहां वर्क करता है जहां लिक्विड फेज की कंपोजीशन और वेपर फेज की कंपोजीशन कभी बराबर नहीं होती, और जहां लिक्विड फेज की जो कंपोजीशन होती है अगर वो वेपर फेज की कंपोजीशन के बराबर नहीं है तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को हम ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस सेपरेट आउट कर सकते हैं। वहां हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, वन इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड अदर इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन आते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो नेगेटिव डेविएशन आते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाता है, मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाता है, ए और बी के इंटरेक्शन वीक हो गया, इसमें मिलाने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अगर मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर्स कम हो जाएंगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बेटा ऐसे मिक्सचर को आप अगर ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो इसका कैटेगरी में आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पर ये लिक्विड मिक्सचर बॉयल होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें जो दोनों मिक्सचर है, जो दोनों लिक्विड का मिक्सचर है, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर ये लिक्विड बॉयल होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आप बात को समझो, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो याद कर लो जरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल, जरा याद कर लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल, जरा याद कर लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल। चलो मैं एक कोशिश और करता हूं, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। चलो मुझे ये बताओ, ये ऐसा कुछ ग्राफ पड़ा था, ऐसा कुछ ग्राफ पड़ा था, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का कुछ ग्राफ था, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन का कुछ ग्राफ था ऐसा। मान लो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 है, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 है, यहां ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो वेपर प्रेशर और x के बीच में बना रहे हैं। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 है, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0 है, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इथेनॉल 0 है। आपको बताओ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कब होता है? पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। किस कंपोजिशन पे ज्यादा होता है? बताओ किस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस कंपोजिशन पे होगा? जब 95% इथेनॉल हो, जब 95% इथेनॉल हो और 5% कौन हो? वाटर। आपको मालूम है ना पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, याद है आपको? अच्छा ये बताओ, ये वाला जो पीक है, ये इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ना, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ना, तो ये कौन सा पॉइंट है? बताओ कौन सा पॉइंट है? ये वो वाला कंपोजिशन है जिसमें 95% इथेनॉल है और 5% वाटर, जिसमें 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। सुना ध्यान से, 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। और अगर यही कर्व मैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाऊं, तो जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, उस पॉइंट पर टेम्परेचर कम होगा। कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट पर टेम्परेचर कम होगा, जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट पर टेम्परेचर कम होगा। ऐसा समझ लो, ऐसे भी समझ, नहीं समझे? जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट पर टेम्परेचर कम होगा। भाई मान लो, यहां पर सुनो मेरी बात, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो जो मिक्सचर है ये वाला मिक्सचर 95% इथेनॉल 5% वाटर, ये वाला मिक्सचर कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा? इन दोनों टेम्परेचर से कम पर, इन दोनों टेम्परेचर से कम पर। इस तरीके का ग्राफ आएगा, इन दोनों टेम्परेचर से कम पर। समझे नहीं समझे? ये वो वाला कंपोजिशन है जब 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है, तो जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम होगा। ये ग्राफिकली है। उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसीलिए उसे बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसीलिए इसे बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर से समझाऊं? बेटा आपने वो वाला पॉइंट नहीं समझा। दोनों लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा पॉजिटिव डेविएशन में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, उसमें उन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वेपर प्रेशर ज्यादा हो। समझो आप, जैसे ये वाला मैंने एक केस ले लिया, ऐसा समझो। यहां वाटर 1 है तो इथेनॉल 0 होगा। यहां इथेनॉल 1 है तो वाटर 0 होगा। ये रहा वेपर प्रेशर, ये रहा कंपोजिशन। आपको मालूम है इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वाटर का वेपर प्रेशर कम। ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन को बताती है। आप ये बताओ 95% जब इथेनॉल होगा, 95, मैं फिर बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर 95% इथेनॉल है, 5% वाटर है। बेटा जब हम इधर जाएंगे तो वाटर की कंपोजिशन बढ़ेगी। 95% इथेनॉल है, 5% वाटर है, वहां पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा। पूछो क्यों? अभी तो बताया था मैंने, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये रहा वो पॉइंट जिस पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट पर अब ये बताओ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, यहां पर अल्कोहल है ना, यहां पर वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। किसका आएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। इसी को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों बोला जाता है उसे ये बताओ। ये रहा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन HNO3 का 1, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 0, यहाँ मोल फ्रैक्शन वाटर का 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 0। सही है, HNO3 का वेपर प्रेशर ज्यादा, वाटर का वेपर प्रेशर कम, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कितना परसेंट पर होता है? 68% HNO3, 32% वाटर। बताओ क्या होगा? इस पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा ना,
इस पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा ना। अरे भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा ना। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा ना, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, मिनिमम। यहां पर मोल फ्रैक्शन, यहां पर वेपर प्रेशर और यहां पर मोल फ्रैक्शन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं टेम्परेचर के साथ बताऊं तो ये ना वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये रहा ना वो पॉइंट, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बता रहा है। मैंने क्या बताया था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो ये बताओ HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ क्या होगी पॉइंट, ये बताओ। इस तरीके का पॉइंट, इस तरीके का पॉइंट होगा, इस तरीके का पॉइंट होगा। इस तरीके का पॉइंट होगा। मैंने क्या बोला, जो मिक्सचर है ये रहा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, 68% HNO3 और 32% वाटर। बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 से भी ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज्यादा है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बता रहा है, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं है। ये वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये बेटा हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर टॉपिक खत्म हो गया है। इसको बार बार रिवाइज करें, कोई डाउट है तो मुझे भेजें। ये हम लोगों ने पूरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हम लोगों का जो टॉपिक आ गया है वो नया आ गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, पॉजिटिव डेविएशन पढ़ लिया, नेगेटिव डेविएशन पढ़ लिया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ लिया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ लिया, और अब हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर खत्म कर दिया, हेनरी लॉ खत्म कर दिया, है ना, कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर दिया। अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, एंड दिस इज नन अदर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी बोलते हैं ना। तो इतना हम लोगों को करना है अच्छे से। कोई बताओ कुछ चीज ऐसी, मैं फिर बोल रहा हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है जो दोनों लिक्विड जिनको मिक्स करके आपने एजियोट्रॉप बनाया उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है जिन दो लिक्विड को मिक्स करके आपने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उस मिक्सचर का। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है वेपर प्रेशर कम होना, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है वेपर प्रेशर का ज्यादा होना। आपको याद करना है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल जो है वो है इथेनॉल प्लस वाटर, 95% इथेनॉल 5% वाटर, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जो एग्जांपल है वो है 68% HNO3 एंड 32% वाटर। इतना आप लोगों को याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी 1 to 1 लाइन पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अगर आपको मैं फिर से बता दूं, ये क्लियर हो गया, डायग्राम रख कर दूं। तो मैं फिर बताना चाहता हूं एजियोट्रॉप किसे कहते हैं। एजियोट्रॉप ऐसा मिक्सचर है जो बाइनरी है, जिसके अंदर दोनों लिक्विड कंपोनेंट है। दोनों लिक्विड कंपोनेंट के मिक्सचर को, बाइनरी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। जिनके अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, और जिन मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस पे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उन मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सही है। अच्छा ये बताओ मुझे, जरा जल्दी से बता दो मुझे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बता दो जल्दी से। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बता दो जल्दी से। अभी तो पढ़ा आपने नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल तो पढ़ लिया आपने। आप जरा जल्दी से मुझे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बता दो। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वाटर प्लस इथेनॉल है, एक वाटर प्लस इथेनॉल है, सुन रहे हैं, एक एसीटोन प्लस इथेनॉल है। जो एनसीईआरटी बताती है वो बताता हूं मैं, एसीटोन प्लस इथेनॉल है। You all know that the formula of acetone is CH3, C double bond O CH3। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए। तीसरा, अल्कोहल के अंदर अगर आप एल्केन मिला देंगे, अल्कोहल के अंदर अगर आप एल्केन मिला देंगे, अल्कोहल के अंदर एल्केन मिला देंगे, अल्कोहल के अंदर CCl4 मिला देंगे, अल्कोहल के अंदर बेंजीन मिला देंगे, अल्कोहल के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड मिला देंगे, ये सभी एग्जांपल हैं। तो
पॉजिटिव डेविएशन के। ये सब भी एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के, ये सब भी एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। याद करना है बार बार। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ मालूम है? जो आइडियल ने बोला था उससे वेपर प्रेशर क्या होता है? उससे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जितना भी आइडियल ने बोला है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है हर कंपोजिशन पे। ऐसा कुछ ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ था। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है हर कंपोजिशन पे जो राउल्स ने बोला है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हर कंपोजिशन पे जो राउल्स ने बोला है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बोलो जरा। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है? जो पी ऑब्जर्व्ड होता है ना, वो पी राउट से ज्यादा होता है। पी ऑब्जर्व्ड जो होता है वो पी राउट से ज्यादा होता है। और जैसे पी सॉल्यूशन है वो ज्यादा होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। ये पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो जाता है। मिलाने पर इंटरेक्शन वीक होता है। मिलाने पर अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग है बेटा वो पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मिलाने पर अगर इंटरेक्शन वीक हो गया तो एनर्जी कम रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा। एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती है, मिलाने पर रैंडमनेस ऑलवेज बढ़ती है तो डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। ये वाला प्रोसेस है। जरा जल्दी से कर लो, जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं मैं, जल्दी से रिवाइज कर लो। पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल याद हो। पॉजिटिव डेविएशन खत्म हो गया जल्दी से। पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी राउंड्स है ना। जहां मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाए, जहां मिलाने पर इंटरेक्शन वीक हो जाए उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बताओ। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बताओ। कौन बता रहा है? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बताओ। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बताओ। वेरी गुड एग्जांपल इज बेटा नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जांपल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल प्लस एनिलीन। एनसीईआरटी बताती है। दो मेन एग्जांपल बता रहा हूं। एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जिसका एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल जो है वो अभी आपने पढ़ा है, वाटर प्लस HNO3। चौथा एग्जांपल भी आपने पढ़ा है, वाटर प्लस HCl। पांचवा एग्जांपल भी आपने पढ़ा है, एसीटोन प्लस एनिलीन। बहुत है। वेरी गुड। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, H2O प्लस HCl, H2O प्लस क्लोरोफॉर्म, एनिलीन प्लस एसीटोन, बिल्कुल सही एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएशन में ये है। नेगेटिव डेविएशन में मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। इसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। मिलाने पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब कम होगी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाता है। मिलाने पर वॉल्यूम कम हो जाता है। सही है। जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आता है वो राउट से कम आता है क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। P observed is less than the P route, so P solution is less than P naught A XA plus PB naught XB। सही है। A B इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डेल्टा B मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। P observed less than P routes हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसके अंदर भी डेल्टा S मिक्सिंग नेगेटिव होती है और डेल्टा G मिक्सिंग पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल नॉन आइडियल। हाँ, H2O प्लस एसिड फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं श्वेता, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सही है बेटा। ये सब हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। अगले टर्न पर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, CP। ठीक है, CP पढ़ेंगे बेटा ना। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।